बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी की थी, याद है? क्या थी सिंपल हार्मोनिक मोशन? आर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत को हमने क्या कहा था? सिंपल हार्मोनिक। स्प्रिंग के साथ मास को जोड़ा था, याद है? और हमने ये प्रूव किया था कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड डेफिनेशन है, एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की जानिब हो और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। कितने साल पहले पढ़ा था? 5 साल पहले? पिछले हफ्ते पढ़ा था यार। पढ़ गया हो पिछला? नहीं सर, अल्लाह की कसम नहीं पढ़ना। हाँ भाई, अच्छा खैर, ये पिछले हफ्ते पढ़ा था। अब इसी की एक एग्जांपल और है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग ले लें आप, स्ट्रिंग डोरी, उसके साथ आप एक मास लटका दें। इस मास को कहते हैं बॉब। ये बॉब है, ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो जब तो स्ट्रिंग मीन पोजीशन पर है, फर्ज करें यहाँ मास लटका हुआ है, या ये पेन ले लें, तो कोई मोशन नहीं हो रही। आप इसको मीन पोजीशन से हटा के छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? ऑसिलेशन शुरू कर देगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर देगा, जिस तरह स्प्रिंग करता था। ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी, ये इसकी पहली पोजीशन हो जाएगी, ये इसकी। ये यहाँ एक एंगल बनाएगा थीटा जब आप इसको पकड़ के खींचेंगे। इसके लिए शर्त यह है कि थीटा स्मॉल होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए? थीटा अगर आप बहुत बड़ा ले लेंगे, शायद इसका प्रैक्टिकल भी होता है आपके मेरे ख्याल फिजिक्स में, तो ये बास बच्चे ही इतना पकड़ के खींच देंगे, फिर रिजल्ट सही नहीं आएगा। आपने एंगल थोड़ा सा हटाना है बस। टाइम पीरियड मेजर करना होता है ना, तो ज़रूर नहीं आप एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ले लें। भाई यहाँ से आपने पकड़ के खींचा, ये एक ऑसिलेशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, तो आप 10 का टाइम नोट कर लो ना। फर्स्ट गया 10t बराबर आ गया 20 सेकेंड्स, तो t क्या आया? 20/2 सेकेंड्स। एक को नोट करना मुश्किल होगा आपके लिए, ये कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे, समझ रहे हो? तो एंगल आपने छोटा रखना है, वरना जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, फिर वो नहीं लगेगा, इस पर गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पुराने हमें जो पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर्स में। क्या पढ़ चुके हैं हम? चैप्टर 2 में पढ़ा था कि वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये अगर हमारा एक वेक्टर है ए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है क्या? थीटा। हमने कहा था हम इसके 2 कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को कहेंगे ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट कहेंगे ए। अब ये कैसे पता चलेगा? जरूर नहीं हमेशा ऐसी कंडीशन हो। तो याद है मैंने कहा था जो थीटा वेक्टर के साथ जो थीटा बना रहा है कंपोनेंट, वो क्या है? कॉस। तो दूसरा क्या है? साइन। वेक्टर से जो थीटा एंगल वाला कंपोनेंट है वो क्या है? कॉस। तो दूसरा क्या है? साइन। वैसे तो ये यहाँ आता था ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती थी थीटा के सामने परपेंडिकुलर। खैर, और हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर में घूम रहा है, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गया, तो ये उसने डिस्टेंस कवर किया एस, सेंटर में उसने एंगुलर डिस्टेंस कवर किया थीटा, और अगर इसका रेडियस है आर, तो ये हमने पढ़ा था कि एस बराबर होता है आर थीटा के। ठीक है? अगर थीटा स्मॉल हो, रेडियंस में आप लें, ये इक्वेशन भी जब अप्लाई होती है जब थीटा रेडियन में होता है ना। जो साइन, जो थीटा होता है वही साइन थीटा होता है। मतलब क्या? मैं साइन 0.5 लूंगा तो आंसर 0.5 ही आ जाएगा। मैं साइन 0.2 लूंगा तो आंसर 0. तो भाई जो साइन थीटा है वही ये थीटा है, तो ये भी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। यानी आप जो एंगल ले रहे हैं साइन की वैल्यू भी वही है। साइन 0.2 इज 0.2, साइन 0.3 इज 0.3।
तो साइन के साथ आप जो ये वैल्यू लगा रहे हैं ये थीटा है ना, तो साइन 0.2 इजिकल टू 0.2 का मतलब है साइन थीटा इजिकल्स टू थीटा। ठीक है, अब ये सारी बातें हमारी काम आएंगी किस में, सिंपल पेंडुलम के टॉपिक में। ये उतार लें, शुरू करते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक व्हेन इट इज गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सही है भाई। सेक्शन बी में 4 नंबर की डेरिवेशन है। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, अ स्मॉल हैवी मास सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। एक छोटा भारी मास, जो आप एक लाइट का मतलब है उसका मास कम हो, मासलेस डोरी, ये जो डोरी है इसका मास इस मास के मुकाबले में बहुत ही कम है। लाइट से मुराद ये हल्का, फ्लेक्सिबल है, सख्त नहीं है, लचकदार है, इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब देखें एग्जाम में अगर आप सिर्फ ये डायग्राम बना देंगे तो भी ठीक है, सही है। ये और ये मैंने आपकी सहूलत के लिए बनाया, टाइम है तो तीनों बना देना, वरना ये वाली लाजमी है। अच्छा, अब हमने किया क्या, हमने इसको हटाया अपनी जगह से, राइट पे लेके आए और हमने छोड़ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स इसने कवर किया, ये वही स्प्रिंग हो गया। अब जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो अब इस पे जो मेरी फोर्स थी वो नहीं है, कोई फोर्स इसको क्या कर रही है, आगे पीछे मूव, और वो फोर्स क्या होगी, रेस्टोरिंग। यहाँ से उसको वापस कौन लाएगी, रेस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए एक्स और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। अब हमें ये देखना है कि वो रेस्टोरिंग फोर्स है कौन सी, ठीक है ना। सबसे पहले हमने एजम्पशंस कर ली। एम हमने कहा मास है बॉब का, एल जो है लेंथ है डोरी की, एक्स जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है, थीटा ये जो स्मॉल इसने एंगल बनाया वर्टिकल का मतलब है वाई एक्सिस के साथ बन रहे हैं ना, एक्स एक्सिस में नहीं है ये। अब दो फोर्सेस क्लियर है, इस पर एक्ट करेंगी। वेट इसको खींचेगा डाउनवर्ड और टेंशन इसको खींचेगा अपवर्ड, सही है ना। वेट हमेशा मास को कहाँ खींचता है, नीचे। टेंशन डोरी की क्या करती है, अपनी जानिब खींचती है। तो जब बॉब यहाँ पे आ गया है, टेंशन की वजह से अगर ये मूव होता तो ये ऊपर जाता, वेट की वजह से मूव होता तो ये नीचे जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, इधर आ रहा। तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, इसके लिए हमने किया क्या, ये हमने पहले लिख दिया कि व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन से हटा दिया, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेट शुरू कर देगा, आगे पीछे मूव करना। वेट एम जी इज रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। अभी मैंने आपको समझाया था, ये डब्ल्यू या एम जी के मैंने दो कंपोनेंट निकालने। तो एक कंपोनेंट ये रहा, दूसरा कंपोनेंट ये रहा। देखिए ये मैंने यही लाइन समझिए मैं आगे ले गया, ये लाइन इस पर बिल्कुल सीधी आ रही है, ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री थीटा, यहाँ भी एंगल क्या बनेगा थीटा। देखो ये एक सीधी लाइन है, ये भी एक सीधी लाइन है, और ये लाइन इन दोनों पे एक तरह से टेढ़ी लाइन आ रही है ना, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो एंगल वाला कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, कॉस वाला। तो ये कंपोनेंट कैसा है एम जी, और ये कंपोनेंट कैसा है एम जी। जब आपने कंपोनेंट निकाल लिया इसका मतलब है वेट या एम जी गायब हो गया, जो काम वेट कर रहा था वो उसके कंपोनेंट करेंगे। अब इस पे 3 फोर्सेज ऐड कर रही हैं, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा और टेंशन। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि एम जी साइन थीटा रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में, बेसिकली रेस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा ही है। तो हमने क्या कहा, एम जी कॉस थीटा कैंसल्स टी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। एम जी साइन थीटा इज द रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, responsible for simple harmonic motion. Since mg sin theta is opposite to x, x इधर है, इस डायग्राम में भी अगर बनाना चाहो तो x इधर है और mg sin थीटा इधर है, इसलिए हमने क्या कहा कि एफ आर बराबर है माइनस एम जी साइन थीटा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। स्प्रिंग मास में भी यही किया था, एफ आर क्या आया था माइनस के एक्स,
उसमें ये फोर्स की वैल्यू क्या थी, kx, फर्क ये था ना। ठीक है, उतार लो। तो मोशन कौन परफॉर्म करवा रही है, रिस्टोरिंग फोर्स, यही टोटल फोर्स हो गई। सिंस रिस्टोरिंग फोर्स इज द नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, यही हमें निकालनी होती है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स यहाँ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। टोटल फोर्स बराबर होती है एम ए के, रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी, माइनस एम जी साइन थीटा। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, ए बराबर आ गया माइनस जी साइन थीटा। व्हेन थीटा इज स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख लिया, थीटा। ए बराबर हो गया माइनस जी थीटा। एस बराबर होता है आर थीटा। इस डायग्राम को देखें, एस हमने एस की जगह क्या नाम दिया हुआ, एक्स। सर्कल में रेडियस था, यहाँ रेडियस क्या है, लेंथ है, थीटा तो थीटा है। तो एस की जगह एक्स आ गया, आर की जगह एल आ गया, थीटा अपनी जगह पे। यहाँ से थीटा निकाला तो एल यहाँ जाके डिवाइड हो गया, थीटा क्या हो गया, एक्स अपॉन एल। थीटा क्या हो गया, एक्स अपॉन एल। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की, इक्वेशन 1 थी ए बराबर है माइनस जी थीटा, थीटा की जगह आ गया एक्स अपॉन एल। अब जी अपॉन एल को मैंने अलग कर लिया और माइनस एक्स को अलग कर लिया। आप दुनिया में जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वहाँ पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सही है ना। हमने कहा था सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 है, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो भी चेंज होगी, नीचे जाएंगे तो भी, चांद पर जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे, जुपिटर पे जाएंगे तो अगर आप, लेकिन अगर आप कहीं एक जगह मौजूद है वहाँ जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर सिंपल पेंडुलम जहाँ है वहाँ जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और जब हमने एक दफ़ा डोरी बना दी इसकी तो वो डोरी भी क्या हो गई, फिक्स। तो जी भी कांस्टेंट होगा, एल भी कांस्टेंट होगा किसी एक पेंडुलम के लिए। तो मैंने क्या लिखा है, फॉर अ पर्टिकुलर पेंडुलम, यानी किसी खास पेंडुलम के लिए। दूसरा पेंडुलम होगा तो जाहिर है उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, उसके लिए भी जी अपॉन एल कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, सही है। आप चांद पे ले जाएं तो चांद पे जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो जी अपॉन एल चेंज हो जाएगा लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ही। तो जी अपॉन एल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो जी अपॉन एल की जगह लिख दिया कांस्टेंट, इक्वल और कांस्टेंट को हटाया, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसी को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यार इसको क्या कहते हैं, अकल बड़ी के भैंस भैंस शुरू में यहाँ लिखाया था मैंने, 10 सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। छापो, ये 2012 में क्वेश्चन आया है कि आप सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालें, ठीक है। तो इस केस में ये जो प्रीवियस डेरिवेशन में हमने निकाला ए बराबर है माइनस जी अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ तक का काम आप वैसे ही करोगे, पिछली डेरिवेशन से उतार लोगे कहाँ तक, यहाँ तक। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। वी नो दैट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फॉर्मूला और होता है एक्सेलरेशन का, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये रिड्यूस सिलेबस में कोर्स से निकल गया इसलिए हमने ये डेरिवेशन नहीं की, वरना हम कर लेते। तो हमने कंपेयर किया 2 और 3 को, 3 में एक्सेलरेशन और 2 में एक्सेलरेशन, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन है, दोनों इक्वल हैं। तो 3 से वैल्यू आई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, 2 से वैल्यू आई माइनस जी एक्स अपॉन एल। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर हो गया जी अपॉन एल। ओमेगा चाहिए, ओमेगा, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ओमेगा होता है। तो स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये राइट साइड अंडर रूट में ही रही। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, अगर चैप्टर 4 याद हो, 2 पाई अपॉन ओमेगा, याद है, नहीं याद तो रट लो यार। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रखी, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो उलट गया, जी अपॉन एल अपॉन जी हो गया ये,
सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। चैप्टर 1 में हमने इसकी डायमेंशनली प्रूव भी किया था। ठीक है, उतार लो। Seconds pendulum, a pendulum whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum। ये एक स्पेशल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। यहाँ से स्टार्ट करें और फिर यहाँ पर वापस आए, 2 सेकेंड ले ले, ये क्या कहलाएगा? सेकेंड्स पेंडुलम। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड 1/2 0.5 हर्ट्ज। इसकी लेंथ निकालना चाहें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दें, 2π√L/। अभी लेंथ अंडर रूट में स्क्वायर ले लिया दोनों साइड का, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, L/G बच गया। राइट साइड पे t का स्क्वायर, L निकालना है, G यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। t की वैल्यू रखी, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। g की वैल्यू 9.8 और पाई स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे, ये 0.99 मीटर आएगा, यानी तकरीबन 1 मीटर। ठीक है, ये MCQ में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0.5 हर्ट्ज। लेंथ क्या होती है? अगर पॉइंट में दी हुई है तो 0.99 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो फिर क्या है? 1 मीटर। ठीक है, ओके। बाकी इंशाल्लाह कल, लेकिन आज जितना पढ़ा ये भूले से एक नज़र देखाइएगा, याद रखने से तो नहीं देखेंगे आप।